Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Yesterday we just studied about the fixed proportion production function. Which is also known as long-term production function. देखिए फिक्स टर्म प्रोडक्शन फंक्शन जो है इसे हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, बिकॉज दिस प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड वेयर ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड ऑल द फैक्टर्स आर चेंज इन अ सेम प्रपोर्शन. ठीक है, जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है उसे हम फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं, बिकॉज इन लॉन्ग टर्म ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं होता, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड ऑल द फैक्टर्स आर चेंज इन सेम प्रपोर्शन. सभी फैक्टर्स को सेम प्रपोर्शन में चेंज किया जाता है. इसे रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं. स्केल मीन्स इट इज द मेजरमेंट्स. स्केल का मतलब हम मेजर करते हैं, जैसे लैंड को हमने हेक्टेयर्स में मेजर किया, ठीक है, कैपिटल को हमने लाख में करोड़ में मेजर किया, लेबर को यूनिट्स में मेजर किया. तो क्योंकि हम इसमें स्केल पर ध्यान देते हैं इसलिए इसे रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं. इसी प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं और इसी को लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं. इसी को हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं. ठीक है, कल हमने बात की थी, जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात हमने की थी. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स यानी जितना आप इनपुट में चेंज करते हैं, द आउटपुट इज मोर देन इनपुट. यानी जो आपका आउटपुट है, प्रोडक्शन है, वो आपके इनपुट के स्केल से ज्यादा होगा. जिस मेजरमेंट स्केल पे आप इनपुट का चेंज करते हैं उनसे ज्यादा आउटपुट में चेंज होगा. इफ यू चेंज योर इनपुट्स 10%, योर आउटपुट विल बी 20, 30 व्हाटएवर. सो इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न. जब आपने जो इनपुट में चेंज किया उससे आउटपुट में ज्यादा चेंज है, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न. यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं. हमने लिया लैंड और मान लीजिए लेबर. हमने दो यूनिट्स इनकी यूज की और फिर इनको डबल कर दिया, वापस इनको डबल कर दिया. यानी जो इनपुट्स हैं, यहां हम देख रहे हैं चेंज इन इनपुट्स. इनपुट्स में कितना चेंज है देख रहे हैं. यहाँ पर 100% आपके इनपुट बदल गए, यहाँ भी 100% आपके इनपुट्स में चेंज हुआ. आउटपुट 100% से जब ज्यादा हो तो हमने देखा हमारा आउटपुट यानी आपका प्रोडक्शन. मान लीजिए यू जस्ट प्रोड्यूसिंग द 5 यूनिट्स ऑन फर्स्ट स्केल. पहली स्केल क्या है, जब 2 लैंड यूनिट्स और 2 लेबर यूज करते हैं, द आउटपुट इज 5. नाउ यू इंक्रीजिंग योर फैक्टर्स इन 100%. आपने 100% अपने फैक्टर्स इंक्रीज किए तो आपको 100% से ज्यादा आउटपुट मिलेगा. कितना परसेंट ले, मान लीजिए हमने लिया 5 का 150%. ठीक है, 150% यानी अपॉन 100. 0 से 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. 15 अपॉन 2 इक्वल्स टू 7.5. पहले का प्रोडक्शन है 5, अब हुआ 7.5. इसका मतलब ये हो गया 12.5. ओके, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया आपको? मेरी आवाज आ रही है? खुश आवाज आ रही है मेरी? क्लियर? दोबारा देख लीजिए. आप कंफ्यूज पता नहीं क्यों हो रहे हैं. दोबारा देख लीजिए. कोई भी यूनिट आप ले सकते हैं. ठीक है, मैंने आपसे ये तो समझ में आ गया कि वी जस्ट चेंज द स्केल ऑफ इनपुट. हमने इनपुट्स की स्केल चेंज की, लैंड और लेबर को 100% इंक्रीज किया, वापस 100%. अब जो हमारा आउटपुट है वो 100% से ज्यादा होगा, तभी हम कहेंगे इट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल.
तो 100% से ज्यादा 150%। आप परसेंटेज निकालते हैं किसका 150, मान लीजिए आपने यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है, 6 का 150%। कैसे निकालते हैं? 6 का 150%, परसेंट यानी अपॉन 100। ओके, 0 से 0 गई, 5 2 लिया है क्या? हाँ बेटा, अपनी खुद के इच्छा से लिया है क्या? हाँ बिल्कुल, आप कुछ भी लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, व्हाटएवर। पहले मैंने 5 लिया, अब 6 ले लिया, ठीक है। 100% लिया, अपने 150% लिया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 18 अपॉन 2, ठीक है। कितना हो गया? 9, ठीक है। पहले 6 प्रोडक्शन था, अब 9 यानी 15। ओके, अब हम ले लेते हैं कि 15 का 200%, दैट इज 30, प्लस किया तो 45। अब समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. हम देख रहे हैं चेंज इन आउटपुट कितना है। चेंज इन आउटपुट कितना है? हमने अभी देखा चेंज इन आउटपुट था 150% और 200%। ओके, अब हम इसको डायग्राम से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक फैक्टर लिया, मान लीजिए यहाँ पर लैंड लिया और यहाँ पर आपने लेबर लिया, ठीक है। ये आपकी स्केल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हैं आउटपुट ज्यादा आ रहा है। हर बार आप इनपुट्स क्या कर रहे हैं? कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। ये दूरी हो गई O से A तक की, A से B तक की और B से C तक की। ये गैप आप क्या देख रहे हैं? द गैप बिटवीन OA इज मोर देन AB, AB इज मोर देन BC, ठीक है। क्या देख रहे हैं? इस स्केल पर हमने देखा कि पहली बार जब हमने फैक्टर्स खर्च किए, हर बार कम फैक्टर्स खर्च करते हैं और आउटपुट ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 30, 120, 180, तो हर बार हम इनपुट्स तो कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। मैम, हाँ, हम इनपुट ज्यादा करेंगे तो भी आउटपुट भी ज्यादा निकलता है। हाँ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में ऐसा होता है। अभी हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था। इन स्टार्टिंग जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तब हम एक फिक्स फैक्टर के साथ जब वेरिएबल फैक्टर का प्रयोग करते हैं, वहां भी हमने देखा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, वहां हमने देखा, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ स्केल, यानी स्केल मतलब जिस स्केल पे मेजर करते हो ना, आपने इनपुट इंक्रीज किए, उसी स्केल पर आउटपुट ज्यादा मिले। समझ गए? तो हमने स्केल क्या रखी कि 100% इंक्रीमेंट किया और हमारे आउटपुट पे इंक्रीमेंट 150% और 200% हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे। Yes, ma'am. ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छी तरह समझ में? मैम अपने कल से पढ़ाया था। यही बता रही थी कल मैं आपको, ओके मैम। ठीक है। अब सेकंड जो हमारी स्टेज है इसमें, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ स्केल, रिटर्न्स टू स्केल। अब कांस्टेंट मतलब जितना आपने इनपुट में चेंज किया, द आउटपुट चेंज इन अ सेम प्रोपोर्शन। जितना प्रोपोर्शन में आपने इनपुट चेंज किया उतना ही आउटपुट चेंज हो, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स। यहाँ भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने वापस लिया लैंड और लेबर लिया, उसका इफेक्ट हम देखेंगे आपका कि चेंज इन इनपुट में कितना चेंज आया, उसके बाद आउटपुट और चेंज इन आउटपुट। ठीक है, मान लीजिए आपने वापस एक ये लिया, दो ये लिए, ठीक है, और इनको 100% कर दिया चेंज।
आपका आउटपुट भी यदि 100% चेंज हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ 5 लिया, ठीक है, 100% चेंज यानी यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ हो गया 15, सेम एज 100%, 100%। जितना आपने इनपुट में चेंज किया यदि आउटपुट में भी उतना ही चेंज है, दैट इज नॉन एज रिटर्न्स टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। Yes, ma'am. अगर हम इसको डायग्राम में बताएंगे तो अब हमारी स्केल पे जो गैप है वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ हमने एक फैक्टर ले लिया, मान लीजिए लैंड ले लिया, और यहाँ आपने लेबर ले लिया, ये आपकी स्केल है। इस स्केल पे अब जो गैप है वो इक्वल होगा। यानी जो गैप बिटवीन हैंड में दिस इज इक्वल्स टू ईच अदर, ओ इज इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए सी। जितना प्रपोर्शन आप चेंज कर रहे हैं इनपुट में उतना ही प्रपोर्शन चेंज होगा आउटपुट में, दैट इज नॉन एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। समझ गए? Yes, ma'am. आगे बताऊं? Yes, ma'am. थर्ड जो हमारा सिचुएशन है दैट इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग मतलब द चेंज इन आउटपुट इज लेस देन चेंज इन इनपुट। इनपुट से आउटपुट में चेंज क्या होगा? कम पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया लैंड और लेबर, यहाँ पर लिया चेंज इन इनपुट, उसके बाद आउटपुट और चेंज इन आउटपुट। यानी आपने 100% चेंज लिया, 100% चेंज लिया, लेकिन जो आपका आउटपुट है वो 100% से कम। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ 3 लिया मान लीजिए, ठीक है। अब आपका आउटपुट मान लीजिए 100% से कम चेंज हुआ, यानी कितना कम ले लें? 3 का 75%, ठीक है। 25 3 जा, 25 4 जा, 3 3 जा 9 अपॉन 4, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 1, 4 2 जा 8, ठीक है। Yes, ma'am. और बच गए 2.25, तो हो गया ये 5.25। अब 5.25 का 50%, पहले कितना था हमारा? 75% चेंज था, अब हो गया हमारा 50%। डिक्रीजिंग है इसलिए घट गया, 75 से अब हो गया 50%। निकालेंगे इसका, दैट इज 5.25 अपॉन 2। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 0 लग जाएगी, ठीक है। 525 को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे? 200 से। कितने टाइम्स लिया? 4 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, ठीक है। कितना बच गया? 125, 125 रिमेनिंग हो गया, ठीक है। पॉइंट लगाओ तो क्या हो जाएगा? 0, 6 बार। ठीक है। कितनी बार गया? 6 टाइम, तो लगभग 2.6। 5.25 में ऐड करेंगे आप 2.6, दैट इज 7.85। ठीक है। इसे हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। व्हेन वी चेंज द फैक्टर्स द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट इज चेंज लेस देन द चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये समझ में आ गया? हाँ, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, फिर भी ज्यादा इनपुट डालेगा फिक्स फैक्टर्स पे। नहीं, देखिए वो था शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में था, वेयर सम फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड अदर्स आर वेरिएबल।
here all the factors are changed in same proportion. So 3 stages are here: increasing returns to, constant returns to और decreasing returns. Okay? Yes, ma'am. ठीक है. अगर हम इसको डायग्राम से बताएंगे, ये आपकी स्केल है. अब गैप क्या हो जाएगा? हर बार आप आउटपुट तो खर्च कर रहे हैं, इनपुट तो खर्च कर रहे हैं ज्यादा और आउटपुट आ रहा है कम, तो हर बार ये गैप जो है वो बढ़ जाएगा. तो ओ ए इज स्मॉल देन ए बी, स्मॉल देन बी सी. हर बार आपको सेम यूनिट के लिए क्या करना पड़ रहा है? इनपुट तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन आउटपुट आपको कम मिल रहा है. ठीक है? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत? No, ma'am. तीनों समझ में आ गई? तीनों स्केल समझ में आ गई? Yes, ma'am. चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए. Yes, ma'am. Okay, now we differentiate between the long-term production function, या इसे हम कह सकते हैं, हम differentiate कर रहे हैं returns to a factor और हम differentiate कर रहे हैं returns to scale. कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? हम कर रहे हैं returns to a factor और returns to scale में differentiate कर रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर की. इट्स बिलोंग्स टू शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड, इट बिलोंग्स टू लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड. ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर है वो किससे बिलोंग करता है? शॉर्ट पीरियड से. और जो रिटर्न्स टू स्केल है वो किससे बिलोंग करता है? लॉन्ग पीरियड से. ये क्लियर है? Yes, ma'am. यहाँ सेकेंड थिंग देखिए, वन फैक्टर इज कांस्टेंट, अदर वेरिएबल. ठीक है, यहां ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. मैम, हाँ, इसमें तो सभी एक ही तो वेरिएबल होता है. हाँ ये ऐसे वाले कर तो सकते हैं, variable- इस तरह से भी लिख सकते हैं आप. We use a variable factor with fixed factor. Okay, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए अब थर्ड टेक्नोलॉजी, दैट इज रिमेन कांस्टेंट. लॉन्ग टर्म में क्या होता है? टेक्निक भी चेंज हो जाती है. और बताइए. Capital. 3 stages are here. Stages कौन कौन सी हैं? 3 stages है ना इसमें. Increasing. Diminishing Diminishing. and negative. Negative returns to a factor. ठीक है, यहाँ 3 स्टेजेस हैं. कौन कौन सी? सबसे पहले इंक्रीजिंग, फिर हाईएस्ट होता है, उसके बाद डिमिनिशिंग, तो डिमिनिशिंग, और फिर लास्ट में नेगेटिव रिटर्न पाए जाते हैं. यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न नहीं होते. तो यहाँ 3 स्टेजेस कौन सी हो गई?
सबसे पहला इंक्रीजिंग, कांस्टेंट एंड डिक्रीजिंग। यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स नहीं होते, ठीक है। यस मैम। और कोई चेंज, और कोई कैपिटल होता है कैपिटल, मैं हम शॉर्ट पीरियड में ना कैपिटल में जो इन्वेस्ट नहीं कर पाते लॉन्ग पीरियड में ज्यादा वो तो वहां आ गया, फिक्स्ड और वेरिएबल में आ गया, ओके तो हमने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर में ले लिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको लॉन्ग टर्म सॉरी, इसको शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इसको शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, या फिर इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। इसे लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और क्या कहते हैं, इसको लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, और क्या कहते हैं, कौन सा प्रपोर्शन है ये, फिक्स्ड प्रपोर्शन, फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। Okay, this is known as the short term production function, as it is also known as law of variable proportion. The returns to scale is known as the long term production function. Here all the factors are changed in same proportion, that's why it is known as fixed proportion production function. Okay, Yes ma'am. clear हो गया, दोनों में differentiate कर सकते हैं। यस मैम। Now take a screenshot. यस मैम। Yes ma'am. ठीक है, इस तरह से डिफरेंशिएट करना भी आ सकता है। डिफरेंशिएट में जो नहीं कि यही लिखा जाए कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर, रिटर्न्स टू स्केल, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम इस तरह से ही रहेगा, ठीक है। यस मैम। Yes ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, नो मैम। अच्छे से क्लियर हो गए दोनों लॉ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, और फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन या रिटर्न्स टू स्केल जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया, Yes ma'am. स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जी मैम। चलिए आज इतना ही करेंगे। थैंक यू, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।